हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप लोग को भी पता है, अभी एसएससी सीएचएसएल 2025 का नोटिफिकेशन आ गया है। इसका एग्ज़ाम नवंबर 12 से शुरू होने वाला है। इसलिए हम लोग बेसिकली इस एसएससी सीएचएसएल का पीवाईक्यू कर रहे हैं, यानी कि एसएससी सीएचएसएल 2024 में पूछे गए क्लोज टेस्ट को भी हम लोग कर रहे हैं। तो इस सीरीज़ का आज का ये जो लेक्चर है, ये 9वां लेक्चर रहने वाला है। ठीक, तो ये जो क्लोज टेस्ट है वो क्लोज टेस्ट एसएससी सीएचएसएल 2024 के 3 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। ठीक, तो ये काफ़ी बेनिफिशियल हो जाता है सीएचएसएल 2025 के लिए और एमटीएस 2025 के लिए। ठीक है, तो विदाउट एनी टाइम वेस्टेज हम लोग शुरू करते हैं आज का ये क्लोज टेस्ट। देखिए, एज़ यूजुअल हमने फर्स्ट स्लाइड में आपको पूरा का पूरा क्लोज टेस्ट दे दिया है। अगर आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या तो इसको पॉज करके पूरा एक क्लोज टेस्ट पढ़ के इसका ओवरव्यू ले सकते हैं। ठीक, आगे के स्लाइड्स में हमने इसको ब्रेक डाउन करके हमने इसको शुरू करना, मतलब हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग का ये जो पहला क्लोज टेस्ट जो है, इसको हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं इस स्लाइड में। On the afternoon of 30 March 1981, many Americans experienced a dash of deja vu. deja vu. अब deja vu क्या है पता नहीं, आगे देखिए बताया गया है। deja vu deja vu जो है is a name given to the feeling. एक फीलिंग को नाम दिया गया है। ठीक है, तो अब आप लोग समझ सकते हैं कि ये एक फीलिंग को नाम दिया गया है, यानी कि फीलिंग होना चाहिए यहाँ पे। ये क्या है? ऑन द आफ्टरनून ऑफ 30 मार्च 1981 मेनी अमेरिकन्स एक्सपीरियंस्ड अ डैश ऑफ देजावू। तो देजावू क्या है? आगे बताया गया कि देजावू क्या है? एक फीलिंग है। तो ऑप्शन देखते हैं क्या है इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए में ही फीलिंग दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ब्लिंकिंग तो नहीं है, ये फीलिंग के लिए एक नाम दिया गया है। ब्लिंकिंग मतलब पलक झपकाने को बोलते हैं। रिकॉल मतलब किसी को याद करना, ये भी नहीं हो जाएगा। और डील मतलब लोगों को पता ही है, किसी से क्या करना, डील करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द ब्लैंक फर्स्ट। आगे देखते हैं। देजा वू इज द नेम गिवन टू फीलिंग, एक फीलिंग का नाम दिया गया है। दैट अ पर्सन हैज सीन, मतलब वो फील कभी इंसान को हुआ हो, और एक्सपीरियंस्ड एन इवेंट बिफोर, या तो वो कभी ना कभी उसको एक पहले एक्सपीरियंस उस फीलिंग का उसको हुआ हो, तो उसको बोलते हैं देजा वू, अमेरिकन एक टर्म। ठीक, अब मेनी अमेरिकन्स कुड नॉट हेल्प मतलब आप लोग को पता है, मतलब रोक नहीं पाए। मेनी अमेरिकन्स कुड नॉट हेल्प हैविंग दैट फीलिंग ऑन दिस डे, मतलब ये 30 मार्च 1981 को ये फीलिंग देजावू का जो फीलिंग है, अमेरिकन्स रोक नहीं पाए कि वो फीलिंग्स उनके अंदर आ ही गया। समझे? आखिर ऐसा क्या हुआ? देखिए, द डैश हिट टीवीज एंड रेडियोज इमीडिएटली, मतलब द डैश हिट टीवी और रेडियो को क्या हिट करेगा? एरो। एरो मतलब क्या होता है? एरो मतलब होता है तीर, तो तीर तो हिट नहीं करेगा टीवी और रेडियो को। मतलब क्या? न्यूज़ के बारे में है, यानी कि न्यूज़ जो है वो हिट किया टीवीज एंड रेडियोज़ को, यानी कि न्यूज़ बहुत जल्दी से स्प्रेडली, बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गया। तो एरो तो हिट नहीं करेगा, गलत हो जाएगा। यह है सेप्टर। इसका मतलब होता है, सेप्टर मतलब राजदंड जिसको बोलते हैं, यानी कि एक होता है छड़ी टाइप का, डेकोरेटेड छड़ी होता है, जो राजा या तो रानी क्या करते हैं, सेरेमनी वगैरह में लेके जाते हैं अपना पावर को दिखाने के लिए, तो उसको बोलते हैं सेप्टर। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे कोई सेंस नहीं जा रहा, तो ये भी गलत हो जाएगा। बॉल मतलब गेंद, ये भी नहीं जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द ब्लैंक सेकंड। ठीक है, न्यूज़ जो है बहुत ज़्यादा फैल गया। प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन हैड बीन शॉट, प्रेसिडेंट जो रोनाल्ड रेगन थे उनको शॉट मतलब उनको कोई गोली मार दिया। ही वॉज लिविंग अ होटल, वो एक होटल से निकल रहे थे इन वाशिंगटन डीसी में। टर्न टू वेव एट सम ऑफ द पीपल, और कुछ लोगों को मतलब वेव करना मतलब हाथ ऐसे हिला करके संबोधित करने को बोलते हैं। तो क्या करने, संबोधित करने के लिए थोड़ा सा रुके वो। एंड गैदर्ड टू सी हिम, जो लोग उनको देखने के लिए क्या हुए, जमा हुए थे, उन लोगों की तरफ थोड़ा सा संबोधित करने के लिए वो क्या किए, मुड़े थे। तो उसी वक्त उनको क्या किए, गोली किसी ने मार दिया। एंड फेल टुवर्ड्स द ग्राउंड, और वो ज़मीन पर गिर गए, मतलब ज़मीन की तरफ गिरने लगे। ठीक, अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है। आगे देखिए, बिफोर ही कुड हिट द ग्राउंड, मतलब उनको तो किसी ने गोली मार दिया और लग रहा था कि वो क्या है, ज़मीन पर गिरने वाले हैं। लेकिन जैसे मतलब उनके ज़मीन को हिट करने से पहले, मतलब वो धड़ाम से ज़मीन पर गिरे, इससे पहले ही सीक्रेट सर्विस एजेंट्स, उनके जो पर्सनल बॉडीगार्ड्स जो थे, सीक्रेट सर्विस एजेंट्स जो थे, उन्होंने क्या किया होगा, हिम इनटू द कार एंड रश टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल, मतलब उनको जल्दी से लेकर गए। तो अब क्या होता है, पुल्ड मतलब खींचना, उनको कार में खींचे नहीं, ये ऐसा सेंस नहीं है। पुश धक्का देना, ये भी नहीं है। पुल पुश कुछ नहीं है। कॉल उनको बुलाए नहीं। विस्क, विस्क मतलब होता है, आप लोग को पता होगा, विस्क मतलब होता है टू टेक समबडी या तो समथिंग समवेयर वेरी क्विकली, मतलब किसी को बहुत तेजी से जल्दी में किसी को कहीं ले जाने को बोलते हैं विस्क।
तो उनके जो सीक्रेट सर्विस एजेंट्स हैं उनको जल्दी से व्हिस्क किए, व्हिस्क मतलब उनको तेज़ी से कार में डाले और उनको रश किए, मतलब दौड़ के ले गए कहाँ, नियरेस्ट हॉस्पिटल की तरफ जल्दी-जल्दी में, ठीक। दिस सेम स्टोरी हैड बीन हर्ड बिफोर, ये जो कहानी है सेम मतलब किसी एक पॉलिटिशियन को शॉट किया गया हो, मतलब बंदूक से गोली मारा गया हो, एक पहले भी ये सुना गया हो। कब सुना गया था ये देखिए, ऑन 22 नवंबर 1963 में भी यही एक घटना घटा था। प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी को भी वाज राइडिंग इन ए मोटरकेड थ्रू दल्लास टेक्सास। दल्लास टेक्सास में एक जगह है दल्लास, वहाँ से वो क्या कर रहे थे, मोटर क्रेड में वो राइड कर रहे थे, चल रहे थे, ठीक। तो ही स्माइल्ड मतलब लोग वहाँ पे मिले उनको तो वो मुस्कुराए एंड वेव्ड और संबोधित करना चाहे टू द क्राउड, क्राउड से, भीड़ से, दैट हैड गैदर्ड टू सी हिम, जो उनको देखने के लिए जमा हुई थी, ठीक। तो अब यहाँ पे देखिए गैदर्ड टू सी हिम, ठीक। अब आगे यहाँ पे क्या है, डैश रैंग आउट फ्रॉम ए नियर बाई बिल्डिंग। अब कोई एक चीज़ रैंग, रैंग मतलब बजना, समझे कि नहीं, रिंग रैंग, तो क्या है, अलार्म बजा होगा। यहाँ पे बोला जा रहा है कि वैसा ही घटना घटा है, तो अभी घटना में प्रेसिडेंट को क्या किया है, गोली लगा है, तो यहाँ पे भी गोली ही लगने का सेंस है। तो अलार्म तो बजा नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। म्यूजिक बजा है, ये भी गलत हो जाएगा। प्रेयर्स हो रहे थे, नहीं। शॉट्स, शॉट्स मतलब बंदूक के गोलियां बजी हैं, समझे, बंदूक की गोली चलने की आवाज़ आई। तो यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि ऐसा घटना पहले भी हो चुका है। 22 नवंबर 1963 में भी क्या हुआ था कि जो प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी, उनको भी इसी तरह से शॉट किया गया था, मतलब शूट किया गया था, गोली मारा गया था, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द ब्लैंक 4। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, देखिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ से है, द प्रेसिडेंट कोलैप्स्ड इनटू द बैक सीट ऑफ द कार, वो कार के बैक सीट में कोलैप्स कर गए, एंड वाज इमीडिएटली टेकन, और उनको तुरंत लेके गया, मतलब ले जाया गया टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल, जो सबसे नज़दीकी अस्पताल है वहाँ पे। ही वॉज डैश डेड एट द हॉस्पिटल। अब यहाँ पे ही वॉज डैश डेड, उनको डेड क्या किया गया होगा, डिक्लेयर कर दिया गया होगा, घोषित कर देने, मतलब उनको डेड अनाउंस कर दिया गया। तो देखते हैं क्या है यहाँ पे, शॉट, ही वॉज शॉट डेड एट द हॉस्पिटल, क्या उनको हॉस्पिटल में गोली मारा गया था, मारी मतलब गोली मार कर मृत्यु कर दी गई थी उनकी, नहीं। उनको तो बाहर ही क्या गया था, गोली लगा था, लेकिन उनको हॉस्पिटल में कोई गोली नहीं मारा था। ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा, बी। बी में देखते हैं प्रोनाउंस, प्रोनाउंस अभी तो इसको होल्ड करते हैं, एक्टिंग, ही वाज एक्टिंग डेड, वो एक्टिंग कर रहे थे क्या, वास्तव में ऐसा नहीं था क्या, नहीं, वास्तव में उनको गोली लगी थी, वो मर गए थे, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑलमोस्ट, ही वाज ऑलमोस्ट डेड, ऑलमोस्ट भी नहीं, मतलब पूरा पूरी वो मर गए थे, ऐसा सेंस में जाना चाहिए। तो यहाँ पे ही वाज प्रोनाउंस्ड, प्रोनाउंस मतलब होता है टू से और गिव समथिंग फॉर्मली, या तो ऑफिशियली और पब्लिकली, मतलब किसी चीज़ को ऑफिशियली अनाउंस करने को बोलते हैं प्रोनाउंस करना, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द ब्लैंक 5, यानी कि उनको ऑफिशियली डेड डिक्लेयर कर दिया गया था एट द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में। अब नाउ जस्ट 17 ईयर्स लेटर, अब यही घटना जो 17 साल पहले हुआ था, अब 17 साल के बाद क्या हो रहा है, घटा है, ठीक है। द न्यूज़ साउंडेड ईयरली द सेम, मतलब ऐसा ही सेम का सेम न्यूज़ क्या हुआ है, पूरा सबके कानों में गूंजा है, मतलब सब तक पहुंचा है ये, ठीक है। तो यही था आज का क्लोज टेस्ट, काफ़ी लंबा था, लेकिन कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, बहुत ही आसान सा क्लोज टेस्ट था ये हम लोग का। तो ये हम लोग का चैनल है एसएससी इंग्लिश हब, इसी पर हम लोग सारे क्लोज टेस्ट को करते हैं, चाहे वो टीसीएस बेस्ड पैटर्न पर हो, चाहे वो ईडीक्यूटी बेस्ड पैटर्न पर हो। इस क्लोज टेस्ट में भी आप, अगर आपको 4/5 अगर आ रहा है तो आप अच्छे स्कोर कर रहे हैं। आप लोग तैयारी करते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। अगर हमारे चैनल से आपको कुछ बेनिफिट पहुंच रहा है तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग कल एक नए क्लोज टेस्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच।